खबरों में आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली से खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अहम बैठक की। बता दें, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह बैठक बुलाई। सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी बैठक में शामिल होंगे। तो गाइडलाइन को लेकर बैठक में चर्चा होगी। कोविड के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर यह बैठक और गाइडलाइन को लेकर इस बैठक में खास चर्चा होगी। जिस तरीके से कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए प्रशासन सख्ती में है। तो सीएम और एलजी की ये बैठक होगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ये बैठक बुलाई है, तो कोरोना पर ये अहम बैठक मानी जा रही है। कोरोना गाइडलाइन को लेकर खास चर्चा होगी, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और कोरोना पर नियंत्रण पा रहे थे, इस बीच आपको बता दें, जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ उसके बाद शायद लोगों में डर कम हो गया कोरोना को लेकर और जागरूकता कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आ रही है। तो कोरोना के गाइडलाइन को लेकर चर्चा होगी विशेष तौर पर। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। ब्रजेश, आपसे जानेंगे, आज ये सीएम और एलजी की जो बैठक होने जा रही है, गाइडलाइन को लेकर चर्चा होगी, क्या कुछ खास रहेगा ऐसे में, क्योंकि कोरोना के मामले तो फिर से बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सहित सभी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है और ऐसे में दिल्ली में स्थिति खराब ना हो, इसको लेकर के आज एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में बैठक होनी है। एलजी के साथ दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक होगी और उसमें कोरोना को लेकर किस तरीके से आगे, किस स्ट्रेटजी के साथ आगे चला जाए, इसको लेकर के बातचीत होगी। तो बेहद अहम बैठक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या कुछ आगे बढ़ना है, किस तरीके से नई गाइडलाइन को जारी करना है, क्या रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में जरूरी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि दिल्ली देश की न सिर्फ राजधानी है बल्कि दुनिया भर से लोग सबसे पहले दिल्ली में ही दाखिल होते हैं जी। ऐसे में सबसे ज्यादा जो खतरा है वो दिल्ली को देखते हुए, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हालात खराब हुए थे दिल्ली के अंदर जो है। तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हुई थी और उसे रोकने में सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो गई थी। ये किसी तरीके से चीजों को काबू में लाया गया। तो अब नहीं चाहती सरकार की कहीं से भी स्थितियां खराब हो, इसीलिए पहले से एलजी के साथ इस पर बैठक आज की जा रही है। उसको लेकर के फॉरवर्ड प्लानिंग तैयार की जाएगी और नए सिरे से एसओपी जारी हो सकती है, जो है दिल्ली के अंदर नए सिरे से दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं और कुछ नए रिस्ट्रिक्शंस के साथ दिल्ली में जो है कोरोना को रोकने का काम होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो बेहद अहम बैठक है और इस बैठक में कोरोना के कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। ठीक है ब्रजेश, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे। तो कोरोना को लेकर ये बैठक, गाइडलाइन को लेकर इस बैठक में खास चर्चा होगी, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच प्रशासन तो सख्ती दिखाई रहा है और लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसे में अगर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन को लेकर, तो लोगों में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का खौफ खत्म हो गया है। लेकिन वैक्सीनेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है या कोरोना पर नियंत्रण पूरी तरह से हो गया है। आज लोकसभा में पेश होगा एनसीटी बिल पर लग सकती है लोकसभा की मुहर। तो गृह मंत्री अमित शाह पारित करने को रखेंगे ये प्रस्ताव। बता दें, एनसीटी बिल पर केंद्र और आप सरकार की जंग छिड़ी है। गौरतलब है कि इस बिल के कानून पर बन जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के लिए कोई भी फैसला लेने या बिल पेश करने से पहले उपराज्यपाल की सहमति लेनी अनिवार्य हो जाएगी। उपराज्यपाल को इस आशय का अधिकार देने के लिए इस बिल में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। बता दें कि पिछले हफ्ते इस बिल को पेश किए जाने के बाद से इस मामले में दिल्ली की राजनीति में सियासी जंग छिड़ी हुई है। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार दिल्ली पर उपराज्यपाल के जरिए परोक्ष शासन करना चाहती है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि भविष्य में विवाद को खत्म करने के लिए इस बिल के जरिए उपराज्यपाल के अधिकारों को परिभाषित किया गया है। ब्रजेश लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रजेश, लोकसभा में ये एनसीटी का बिल पेश होने जा रहा है। आपको ये जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है?
तो भविष्य में विवाद को खत्म करने के लिए इस बिल के जरिए उपराज्यपाल को अधिकार दिए जा रहे हैं, उनके अधिकारों को परिभाषित किया जा रहा है, यही कहना है केंद्र सरकार का। हालांकि अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो कहना है कि केंद्र सरकार जो है उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार को परोक्ष करना चाहती है, परोक्ष शासन लगाना चाहती है। तो आज लोकसभा की मुहर लग सकती है इस बिल पर, कानून के रूप में सामने आ सकता है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, आज इस जो एनसीटी बिल है इस पर मुहर लग सकती है, लेकिन इस पर पहले से ही जंग चल रही है केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में अधिकारों की जंग कोई नहीं है। जब से केजरीवाल सरकार अस्तित्व में आई है उसके बाद से एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में वर्चस्व की जंग चल रही है, और यही वर्चस्व की जंग आज एक नए कानूनी जामा पहनने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लंबे समय से ये आप बहस चल रही थी कि आखिर दिल्ली का किंग कौन होगा। आखिरकार अब एक अधिनियम के जरिए दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला गया था, लेकिन उसके बाद अब सरकार इस बात को लेकर के जो है पूरी तैयारी कर रही है, उसको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जिस तरह से यूनियन टेरिटरी है, उसके मुताबिक जो उसका अधिकार है वो एलजी में निहित है और एलजी ही दिल्ली का सुप्रीम पावर है। तो इसको लेकर के आज बेहद ही महत्वपूर्ण जो है बिल है वो रखा जाएगा और उसे पास कराने की कोशिश की जाएगी जो है। तो ये बेहद अहम होने जा रहा है, लेकिन यही बिल दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच में बड़ी तकरार की वजह बन सकता है, केंद्र सरकार की भी तकरार की वजह बन सकता है। लगातार इसका आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। मनीष सिसोदिया ने भी इसको लेकर के जो है साफ तौर पर कहा कि अधिकारों में जबरन कटौती करने की कोशिश है और जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बड़े लेवल पर गतिरोध बनेगा और विवाद का कारण बनेगा। ब्रजेश, दिल्ली सरकार कह रही है कि परोक्ष शासन करना चाहती है केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर उपराज्यपाल के जरिए, लेकिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, उपराज्यपाल को जो उनके अधिकार है उनको परिभाषित किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूनियन टेरिटरी जहां कहीं पर भी है वहां का सर्वे सर्वा हमेशा से एलजी होता है, लेकिन दिल्ली में इससे पहले देखिए ऐसा नहीं है कि केजरीवाल की सरकार आई इससे पहले वहां पर यूनियन टेरिटरी नहीं थी या ये स्ट्रक्चर नहीं था। इसी स्ट्रक्चर के साथ शीला दीक्षित ने भी 15 साल तक राज किया, इसी स्ट्रक्चर के साथ बीजेपी ने भी राज किया। अलग अलग सरकारें थी, वहां एलजी सर्वे सर्वा था, लेकिन ना कभी स्वामित्व को लेकर जंग रही और ना कभी अधिकारों को लेकर लड़ाई रही। लेकिन जब से केजरीवाल की सरकार आई है उसके बाद से एलजी ने कई फैसलों को, केजरीवाल सरकार के कई फैसलों को बदला है। कई बार ऐसा हुआ है जो एलजी के फैसलों से जो है सरकार सहमत दिखाई नहीं दी और इसको लेकर विवाद हुए, और इसी को लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया कि आखिर दिल्ली का किंग कौन है, दिल्ली का जो सरकार, दिल्ली में सरकार का मतलब क्या है। तो तब सरकार सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति के कहीं ना कहीं डिवाइडेशन किए थे। ये बताया था कि कहां पर एलजी सर्वे सर्वा होगा और कहां पर मुख्यमंत्री, यानी कि जिसके पास पूरी विधायकों की ताकत है, जो विधान बनाने की ताकत है, जो विधानसभा द्वारा पारित किए गए कानून है, उसमें मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होंगे। तो ये जो अपने आप में जो है विवाद था वो अब सरकार उसका पटाक्षेप करना चाहती है और अब कानून बना करके एलजी को सरकार बनाने में लगी, एलजी को सर्वे सर्वा घोषित करने में लगी, और यही अब एक बड़े विवाद का कारण बन रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। तो गृह मंत्री अमित शाह पारित करने के लिए रखेंगे प्रस्ताव, एनसीटी बिल कानून में तब्दील हो सकता है, लोकसभा की मुहर लग सकती है इस बिल पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कानपुर से खबर, हिस्ट्री शीटर ने युवक को गोली मारी, गंभीर रूप से घायल युवक को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिस्ट्री शीटर उजाला ठाकुर और उसके साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पहले भी पीड़ित युवक को जान से मारने की धमकी दे चुके थे। ये हिस्ट्री शीटर युवक को धमकाने का ऑडियो भी वायरल हुआ था। इस ऑडियो में हिस्ट्री शीटर अपना दबदबा बताते हुए धमकी दे रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। बर्रा थाना क्षेत्र के तात्या टोपे नगर में यह वारदात हुई है। इंटर का छात्र है रंजीत, जो है सनाफ सूर्यनाथ, ई ब्लॉक बर्रा निवासी बर्रा, केडीएमए स्कूल के पास कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर जो है कुछ हमला किया है, जिसमें बुलेट इंजरी है। उसको पुलिस और उसके परिवारीजनों के साथ जो है तत्काल जो है हैलेट
उपचार के लिए भेजा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। और जैसे ही जो है उसकी अभी स्थिति जो है सामान्य है, उपचार के बाद अगर कुछ जो है वो उससे पूछताछ की जाएगी। अगर वो कुछ लोगों को बताता है तो उसके आधार पे या जो भी तहरीर जो है उनके परिजन देते हैं उसको पंजीकृत करके जो है उसमें किया जाएगा। हेलो। हेलो, कौन? उजाला बोल रहा है। हाँ भाई। हेलो, हाँ भाई। उजाला बोल रहे हैं। हाँ भाई। हम कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी बैठो, हमें कोई मतलब नहीं है, कहीं भी हाँ। उठो बैठो, लेकिन अभी कभी भी अपना मोहल्ला नहीं गंदा करा जाता है। भाई जी समझे? वही तो बात है। हमारे बगल में रहते हो, अभी तुम्हें गिरा के 10 बार तो तुम्हें बार बार कोई बचाने नहीं आएगा। यार मेरे भाई वो वाली बात ही नहीं। आप पता है सुनो, ठीक है, हमने वही और हमने सुनो और सुनो और सुनो और सुनो, हमने तुम्हारा नंबर अभी हमको अगर तुम किसी से फोन करा रहे हो तो कोई देखो, किशन ने मुझसे फोन किया था तो उससे पूछ लेना, हमने जवाब में क्या कहा था। हमने यही कहा था कि अपने क्या मार खाएगा। ठीक है, तो हमें किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। और जब हम और ना हमें कोई फोन करेगा ना बोले कोई, देखो जब हम आए तो कोई बचा नहीं पाएगा। ये याद रखना कि तुम किसी से फोन देखो करा लो नहीं या वो वो करा लो, नहीं भाई जी, देखो पता हम कोई उसमें मतलब नहीं। नहीं चीज का। नहीं नहीं हमें नहीं, हम ये नहीं सोचा कि आप मारोगे कि क्या करो, आप हमें मार लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। छोटा भाई मानता है, लेकिन एक मेरा छोटा सा एग्जाम्पल समझना। हम्म। बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तुम्हें जी अपने ऊपर ना लेना, एक जी। एग्जाम्पल हाँ ले हाँ। रहे हैं। तुमने मेरा मान लो कुछ भी गलत किया, समझना हम्म। अभी हम तुम्हारे पूरे घर भर को निकाल के मारे, समझना पूरे घर हाँ भर को। हाँ। उसके बाद मेरे ऊपर 10 मुकदमे चल रहे हैं, मगर तुम जाके मेरे ऊपर एक मुकदमा और लिखा दो, मेरे 11 हो जाएंगे, एक मेरी तारीख बढ़ जाएगी, कौन सा मेरे फर्क पड़ जाएगा। आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऑडियो हमने आपको सुनवाया, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हिस्ट्री शीटर उजाला ठाकुर का ये ऑडियो, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया साथ ही ये भी आपको बता रहा है कि इस ऑडियो की पुष्टि न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से नहीं की जा रही। बर्रा थाना क्षेत्र के तात्या टोपे नगर में ये वारदात हुई थी। गंभीर रूप से घायल युवक फिलहाल हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज जारी है। तो हिस्ट्री शीटर ने युवक को गोली मारी है। पहले भी युवक को जान से मारने की धमकी दी थी, और धमकाने का जो ऑडियो वायरल हुआ था वो ऑडियो आपको सुनवा रहे थे। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता रहे, न्यूज़ वन इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सूरज पांड्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया अधिक जानकारी के लिए। सूरज, एक तो ये ऑडियो वायरल हुआ धमकाने का, और हिस्ट्री शीटर ने गोली मारी युवक को। सबसे पहले तो युवक की जो हालत है उसके बारे में बताएं, और फिर अपडेट दें उस ऑडियो का और अब कार्रवाई का। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 8 इलाके का है, जहां पर उजाला ठाकुर नाम का एक हिस्ट्री सीटर काफी दिनों से जिसका आतंक पूरे इलाके में फैला हुआ है। ये आज एक ऑडियो भी इसी वीडियो के साथ वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पर ये जो दबंग है ये एक 12वीं क्लास के छात्र को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। और जिसके बाद ये जब छात्र कल अपने घर से कहीं जाने के लिए निकला था, तभी इन बदमाशों ने इस छात्र को घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसी बीच किसी युवक ने दबंगों के बीच के साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसके चलते छात्र के एक पैर पर गोली लगी, तो वहीं दूसरी गोली उसके पीठ पर लगी है। जिसके बाद आनंद फानंद में उसे कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। और जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री सीटर उजाला ठाकुर समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जी, ऑडियो जो वायरल हुआ था उसके बारे में ऑडियो की बात करें तो ऑडियो जो है वो उजाला ठाकुर का ही बताया जा रहा है, क्योंकि उसमें वो अपना रौब भी झाड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जैसा कि पीड़ित युवक ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि 2 दिन पहले आपको पुलिस ने उठाया था, तो उसके बाद उजाला ठाकुर नाम का ये दबंग साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि थाने में उसकी पूरी सेटिंग है, और वो कुछ ही देर बाद पुलिस थाने से वापस भी आ गया। ऐसे में कहीं ना कहीं से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर ये इनके जो ये दबंग है, इनके ऊपर 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है, और ऐसे में योगी सरकार साफ तौर पर अपराधियों के हौसलों को तोड़ने में लगी हुई है। तो आखिर इन हिस्ट्री सीटर बदमाशों पर पुलिस इतनी लचर और इतनी आसानी तरीके से इनको समाज में घूमने कैसे दे रही है, इनके ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ठीक है सूरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अमेठी से खबर, पैतृक गांव बबूरी ठेगा पहुंचा शहीद जवान का पार्थिव शव। बता दें
सैन्य सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार होगा। हार्ट अटैक आने से जवान राम सत्य यादव का निधन हुआ था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तैनात था सूबेदार राम सत्य यादव। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, शहीद जवान का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव पहुंचा। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अमेठी की तस्वीरें। बता दें जवान की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में तैनात था ये जवान, पैतृक गांव पहुंचा है। इस शहीद जवान का पार्थिव शरीर और सैन्य सम्मान के साथ इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बहराइच से खबर, मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले हैं। झगड़े के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हुई। सूचना मिलने पर पुलिस रामपुर पहुंची। धोबियाहार का ये मामला है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। बहराइच से ये खबर, मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्ष भिड़े। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले थे। तो झगड़े के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हुई। सूचना मिलने पर रामपुर पहुंची और धोबियाहार का यह मामला बताया जा रहा है। झगड़े के दौरान बुजुर्ग की मौत हुई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और आगे की जांच शुरू कर दी है। लेकिन रामपुर धोबियाहार का यह मामला जिस तरीके से बताया जा रहा है, मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े थे। तो सूचना पर पुलिस पहुंची, आगे की जांच भी शुरू की। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, रामपुर धोबियाहार का ये मामला है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं मामूली कहासुनी को लेकर। झगड़े के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई। संवाददाता विनोद तिवारी हमारे साथ बहराइच से जुड़ गए। विनोद से अपडेट लेंगे इस मामले की। विनोद, इस मामले की अपडेट दीजिए। ये बहुत मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में संघर्ष की स्थिति पैदा हुई और जिसमें मारपीट के दौरान मौत हो गई बुजुर्ग महिला की। मामला कुल इतना ही था कि एक कारपेंटर है, उसको बुलाने के लिए कहासुनी हुई थी। क्या कार्रवाई की जा रही है अब? पुलिस ने जो है, पुलिस मौके पर पहुंच गई है। जो पीड़ित है उसकी तहरीर ली गई है, मुकदमा लिखा जा रहा है और पुलिस का कहना है, जो लोकल पुलिस है उनका कहना है कि जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर होगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।